नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉ राजेश वर्मा और मैं बुजुर्गों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य के लिए समर्पित हूं। आज के इस वीडियो में हम उन बेहतरीन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो आपकी किडनी को ठीक करने और सीरम क्रिएटिनिन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट प्रोडक्ट है और आपके खून में इसका कम स्तर होना मूल रूप से यह बताता है कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है। क्रिएटिनिन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों के साथ साथ हम आपको यह भी सुझाव देंगे कि आप अपने दैनिक आहार में उनका आनंद कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम क्रिएटिनिन के स्तर को समझने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव भी देंगे, क्योंकि बेअरहा हुआ क्रिएटिनिन हमेशा किडनी की खराबी का संकेत नहीं होता है। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी वास्तविक लोगों द्वारा बनाई गई है, पूरी तरह से तथ्यों की जांच की गई है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। सेब में पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम कम होता है, जो इसे एक स्वस्थ आहार के लिए, विशेष रूप से किडनी के स्वास्थ्य और क्रिएटिनिन स्तर के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। सेब विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो एक शक्तिशाली एंटीओनेक्सिडेंट है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाया जा सकता है। सेब ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर मधुमेह यानी डायबिटीज से जुड़ा है, जो किडनी की बीमारी का एक बड़ा जोखिम कारक है। सेब कैलोरी में भी कम होते हैं, जबकि क्वेरसेटिन जैसे एंटीओनेक्सिडेंट से भरे होते हैं, जो स्वस्थ वसा कोशिकाओं को विकसित करने और वजन बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। वजन को नियंत्रित करके सेब मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो किडनी की समस्याओं और उच्च सीरम क्रिएटिनिन के स्तर का एक और कारण है। सेब पेक्टिन से भरपूर होते हैं, जो एक घुलनशील फाइबर है और यह भारी धातुओं जैसे विषाक्त पदार्थों को बांध सकता है और शरीर में उनके अवशोषण को रोक सकता है। इसलिए सेब खाने से किडनी पर वेस्ट को फिल्टर करने का बोझ कम हो सकता है। सेब कई अन्य फाइबर से भी भरपूर होते हैं। एक मध्यम आकार का सेब लगभग 182 ग्राम आपकी दैनिक फाइबर की जरूरत का 4% प्रदान करता है। अधिक फाइबर खाने से किडनी की बीमारी की प्रगति धीमी हो सकती है, जिससे क्रिएटिनिन का स्तर कम हो सकता है। सेब बहुमुखी हैं और कई किस्मों में आते हैं। अब सेब का सबसे अधिक लाभ कैसे उठाया जाए? भोजन से पहले, विशेष रूप से नाश्ते से पहले, एक सेब खाने की कोशिश करें। यह आपके ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। सेब घर से बाहर जाते समय साथ ले जाने के लिए भी एक बेहतरीन स्नैक है। क्वेरसेटिन का सेवन बढ़ाने के लिए, जो टाइप 2 डायबिटीज के कम जोखिम से जुड़ा एक एंटीऑक्सीडेंट है, अपने सेब को छीले नहीं। छिलके का सेवन करने से आपको 2 से 6 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। सेब को नाशपाती के साथ मिलाने से वजन घटाने और डायबिटीज की रोकथाम में मदद मिल सकती है। खीरे में सोडियम कम होता है और इसमें मध्यम मात्रा में पोटेशियम एक कप में 174 मिलीग्राम होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो सोडियम ब्लड प्रेशर बेअरहा सकता है और खीरे में मौजूद पोटेशियम इस प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन किडनी की बीमारी का एक प्रमुख कारण है
इसके अलावा खीरे में फास्फोरस कम होता है, जो किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए इसकी उपयोगिता को और बढ़ाता है। किडनी के स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेटेड रहना यानी शरीर में पानी की कमी न होने देना बहुत महत्वपूर्ण है, और खीरा हाइड्रेशन का सुपरस्टार है। लगभग 91% पानी की मात्रा के साथ खीरा आपकी किडनी पर अधिक भार डाले बिना दैनिक तरल पदार्थ के सेवन को बनाए रखने में मदद करता है। किडनी की बीमारी वाले रोगियों में किडनी की कार्यक्षमता के नुकसान को धीमा करने के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ी सी भी निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज को खराब कर सकता है और सीरम क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। हाइड्रेशन के अलावा खीरे आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन सी और के का एक अच्छा स्रोत है। कुछ शोध बताते हैं कि सीकेडी वाले लोगों में इन विटामिनों की कमी हो सकती है। अपने आहार में खीरे को शामिल करने के कुछ किडनी अनुकूल तरीके यहाँ दिए गए हैं। कटे हुए खीरे और चेरी टमाटर के साथ सलाद बनाएं। ये एक स्वादिष्ट साइड डिश है जो किडनी के लिए बहुत सौम्य है। आप पानी में खीरे के स्लाइस डालकर अपने पानी पीने के रूटीन को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अतिरिक्त स्वाद के लिए इसमें पुदीने की कुछ पत्तियां डालें, या फिर एक ताज़ा बदलाव के लिए अपने पसंदीदा स्मूदी में खीरे को ब्लेंड करें। एक पौष्टिक दावत के लिए उन्हें जामुन बेरीज और सेब जैसे किडनी अनुकूल फलों के साथ मिलाएं, जो समग्र किडनी कार्य का समर्थन करता है। मधुमेह के जोखिम को कम करने जैसे अतिरिक्त लाभों के लिए छिलके और रस का उपयोग करने का प्रयास करें। क्या आप अब तक हमारे वीडियो का आनंद ले रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमें संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। पत्तेदार सब्जियां, ताज़ी पत्तेदार सब्जियां, जिन्हें सलाद या भाजी के रूप में भी जाना जाता है, सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जियों में से हैं। ये सब्जियां कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च होती हैं, जो उन्हें वजन प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती हैं। मोटापे के कारण होने वाले सीकेडी के रोगियों में वजन कम करने से सीकेडी की प्रगति में देरी करने में मदद मिल सकती है। वजन कम करने से ब्लड प्रेशर और शुगर को प्रबंधित करने में भी मदद मिल सकती है, जो किडनी की क्षति और उच्च क्रिएटिनिन से रक्षा करते हैं। पत्तेदार सब्जियों में उच्च फाइबर सामग्री हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने में भी मदद करती है। सीकेडी के रोगियों में उनकी किडनी खून को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे खून में अपशिष्ट जमा हो जाता है और इन्हें यूरेमिक टॉक्सिन्स कहा जाता है। फाइबरमल उत्पादन को बढ़ाने और शरीर से इन विषाक्त पदार्थों को निकालकर आंतों के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकता है। यह आपकी किडनी को आराम देने जैसा है। हालांकि सीकेडी वाले अधिकांश लोग सिफारिश से कम फाइबर खाते हैं, आंशिक रूप से पोटेशियम के सेवन के बारे में चिंताओं के कारण। यदि आपको किडनी की बीमारी है तो पोटेशियम का उच्च स्तर जोखिम भरा हो सकता है। यह विशेष रूप से सीकेडी के बाद के चरणों वाले रोगियों के लिए है। चुकंदर के पत्ते, स्विस चार्ड पालक और पाक चॉय, एक प्रकार की गोभी जैसी सब्जियों में केल पत्ता गोभी या सलाद पत्ता की तुलना में अधिक पोटेशियम होता है। हमने स्क्रीन पर प्रत्येक सब्जी का पोटेशियम विवरण डाल दिया है, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि एक कप कच्ची और पकी हुई सब्जियों में पोटेशियम बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि कच्ची सब्जियों का वजन पकी हुई सब्जियों से बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि पकी हुई सब्जियों के उसी एक कप में बहुत अधिक पोटेशियम हो सकता है। ये देखने के लिए कि क्या आपको अपने पोटेशियम के सेवन पर
ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी आहार विशेषज्ञ के साथ काम करना सबसे अच्छा है। ध्यान दें कि पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकती है। संभवतः हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली किडनी की क्षति के जोखिम को कम कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपने पोटेशियम को सीमित करने की आवश्यकता है। उस स्थिति में यह जानना मददगार है कि खाना पकाने के कई तरीके, जैसे पानी में उबालना, प्रेशर कुकिंग या माइक्रोवेव करना, आपके भोजन में पोटेशियम की मात्रा को कम कर सकते हैं। पानी में पकाना और भिगोना सबसे प्रभावी तरीके हैं। भाप में पकाना और सूखी गर्मी यानी ड्राई हीटिंग भी पोटेशियम को कम करती है, लेकिन उतना नहीं। फाइबर के अलावा पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी के और बी आयरन और मैग्नीशियम सहित आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं। सीकेडी वाले कई रोगियों में इन पोषक तत्वों की कमी दर्ज की गई है और इनकी पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने से उन्नत सीकेडी के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सीकेडी रोगियों को अक्सर किडनी की क्षति और उनके आहार में कम एंटीऑक्सीडेंट के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीडेटिव तनाव किडनी के कार्य को और खराब कर सकता है। पत्तेदार सब्जियां अपनी उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के साथ इस तनाव में मदद कर सकती हैं। अध्ययन बताते हैं कि पशु प्रोटीन और वसा से भरपूर पश्चिमी आहार हानिकारक विषाक्त पदार्थों को जन्म दे सकता है और सीकेडी को खराब कर सकता है। इसके विपरीत पत्तेदार सब्जियों में वनस्पति प्रोटीन हो सकते हैं, जो पशु प्रोटीन की तुलना में क्रिएटिनिन जैसे कम अपशिष्ट उत्पाद पैदा करते हैं, जिससे संभवतः किडनी पर काम का बोझ कम हो जाता है। इसलिए ऐसे आहार पर स्विच करके, जिसमें अधिक पत्तेदार सब्जियां शामिल हों, आप उच्च क्रिएटिनिन स्तर और किडनी फेलियर के जोखिम को कम कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां साल भर उपलब्ध रहती हैं और इनका उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जा सकता है, जिससे वे बहुमुखी और सुलभ हो जाती हैं। यदि आपके पास बगीचे की जगह की कमी है, तो आप गमलों में पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं। आप किराना स्टोर या सब्जी मंडी से भी पत्तेदार सब्जियां खरीद सकते हैं। हालांकि कीटनाशक संदूषण के जोखिम के कारण बाजार से खरीदी गई सब्जियां हमेशा सर्वोत्तम गुणवत्ता या स्वच्छता की गारंटी नहीं दे सकती हैं। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स MUFA से भरपूर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ब्लड प्रेशर में सुधार करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्याएं किडनी की बीमारी के प्रसिद्ध कारण हैं। इसलिए अधिक जैतून का तेल खाने से किडनी की क्षति और उच्च क्रिएटिनिन के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। जैतून के तेल में सोडियम और पोटेशियम की न्यूनतम मात्रा होती है, जिसमें एक बड़े चम्मच 14 ग्राम में केवल 60 मिलीग्राम सोडियम और 0.8 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह तेल पूरी तरह से फास्फोरस मुक्त भी है। किडनी को खून से इन खनिजों को फिल्टर करना होता है, लेकिन क्षतिग्रस्त किडनी इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाती है और खून में इनका जमाव खतरनाक जटिलताएं पैदा कर सकता है। इसलिए जब स्वस्थ वसा विकल्पों की बात आती है, तो सीकेडी के रोगियों के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जैतून का तेल ओलेओकांथल जैसे एंटीऑक्सीडेंट की उच्च सामग्री के कारण अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। सूजन को कम करने से किडनी को नुकसान से बचाने
किडनी के कार्य में सुधार करने और क्रिएटिनिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल EVO सीकेडी वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अध्ययन में सीकेडी वाले 40 रोगियों ने 9 सप्ताह तक रोजाना 40 मिलीलीटर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का सेवन किया। परिणामों से पता चला कि इस तेल ने सूजन को कम किया और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम किया और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार किया, जो कुल मिलाकर किडनी की बीमारी वाले रोगियों में हृदय की रक्षा करने में मदद कर सकता है। आमतौर पर सलाद ड्रेसिंग में उपयोग किए जाने वाले जैतून के तेल का मजबूत स्वाद इसे अन्य तेलों से अलग करता है। अधिक पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए साबुत जैतून से दबाए गए कोल्ड प्रेस्ड किस्मों का विकल्प चुनें। हालांकि इसके मध्यम स्मोक पॉइंट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट का ध्यान रखें, क्योंकि उच्च गर्मी इसके स्वाद को बदल सकती है। आमतौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को कम तापमान पर थोड़े समय के लिए पकाने के लिए उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। बेरीज, जामुन, स्ट्रॉबेरी आदि बेरीज अक्सर प्राकृतिक रूप से सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम में कम होती हैं। ये गुण और उनकी बहुमुखी प्रतिभा बेरीज को किडनी की बीमारी वाले रोगियों के आहार में एक उत्कृष्ट जोड़ बनाती है। इसके अलावा बेरीज में कैलोरी और चीनी कम होती है, फाइबर उच्च होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं, जो किडनी के कार्य का समर्थन कर सकते हैं। प्रत्येक बेरी के अपने अद्वितीय किडनी लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लूबेरी फाइबर विटामिन सी, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये सभी पोषक तत्व आपकी किडनी के लिए अच्छे हैं। साथ ही ब्लूबेरी में आधे कप में सिर्फ 40 कैलोरी होती है, जो वजन प्रबंधन के लिए फायदेमंद है और संभवतः किडनी के कार्य और क्रिएटिनिन विनियमन में सहायता करती है। लिंगोनबेरीज में सबसे अधिक खाए जाने वाले जामुनों की तुलना में एंथोसाइनिन की अधिक सांद्रता होती है। एंथोसाइनिन इन जामुनों के लाल रंग के लिए जिम्मेदार पिगमेंट सूजन को कम करने और किडनी की कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अकाई बेरीज एंथोसाइनिन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफेनोल्स से भरपूर होती हैं, जो किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकती हैं। अकाई बेरीज में पॉलीफेनोल्स फाइबर और स्वस्थ वसा भी हृदय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और रास्पबेरी भी पौष्टिक हैं और आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉबेरी विटामिन, पॉलीफेनोल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो हृदय और आंतों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकती हैं, जिससे आपकी किडनी को और लाभ होता है। क्रैनबेरी ने मूत्रपथ के संक्रमण UTI को रोकने और आंतों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में लाभ दिखाया है। यह संभवतः उनके सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के कारण है। रास्पबेरी और शहतूत भी रेस्वेराट्रोल के अच्छे स्रोत हैं, जिसमें सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं। जानवरों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि रेस्वेराट्रोल किडनी की क्षति और किडनी के ऊतकों के निशान को कम कर सकता है, विशेष रूप से मोटापे और डायबिटीज जैसी स्थितियों में। बेरीज को आसानी से स्मूदी या अन्य व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है, जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और क्रिएटिनिन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। आप उन्हें बाद में
स्मूदी में उपयोग करने के लिए ताज़ा या फ्रोजन पा सकते हैं। आइए ट्रिपल बेरी स्मूदी ट्राई करें, जो किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई एक आसान रेसिपी है और इसमें किडनी अनुकूल सुपर फूड शामिल हैं। हाफ कप स्ट्रॉबेरी, ए 4 कप रास्पबेरी, ए 4 कप अही ब्लैकबेरी, आधा कप बादाम का दूध और मुट्ठी भर बेबी पालक, छोटा पालक को एक साथ ब्लेंड करें। बेरीज को सलाद और अनाज में भी आसानी से शामिल किया जा सकता है या घर से बाहर जाते समय नाश्ते के रूप में आनंद लिया जा सकता है। लहसुन। लहसुन एक शक्तिशाली पोषक तत्वों से भरपूर मसाला है जो कई किडनी लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से सीकेडी वाले लोगों के लिए। अध्ययन बताते हैं कि सीकेडी वाले लोगों में अक्सर सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव अधिक होता है। लहसुन और लहसुन के सप्लीमेंट ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करके सीकेडी के प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, विशेष रूप से अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी ईएसआरडी वाले रोगियों में। यह एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव आंशिक रूप से कार्बनिक सल्फर यौगिक एलिसिन के कारण होता है, जो लहसुन की तीखी गंध के लिए जिम्मेदार है। एलिसिन तब बनता है जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है। एक बार बनने के बाद एलिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। जब आप लहसुन खाते हैं तो आपके लाल रक्त कोशिकाएं एलिसिन सहित ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों को हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नामक गैस में बदल देती हैं। यह गैस आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और चौड़ा करने में मदद करती है, जिससे रक्त का प्रवाह आसान हो जाता है और आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर रक्त वाहिकाओं को संकरा और कमजोर बना सकता है, जिसमें किडनी की रक्त वाहिकाएं भी शामिल हैं। यह किडनी में रक्त के प्रवाह को कम या क्षतिग्रस्त करता है। इसलिए लहसुन खाने से, ब्लड प्रेशर कम करने से आपकी किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन करने, धमनियों में प्लाक को कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और धमनी स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन ने क्षतिग्रस्त किडनी वाले चूहों पर एलिसिन के प्रभावों का पता लगाया। निष्कर्ष उल्लेखनीय थे। एलिसिन ने लोसार्टन की तुलना में समान या उससे भी बेहतर लाभ प्रदान किए, जो हाई ब्लड प्रेशर और किडनी सुरक्षा के लिए एक सामान्य डॉक्टर की पर्ची वाली दवा है। इसके अतिरिक्त सीकेडी रोगियों में अक्सर उनके आंत के बैक्टीरिया में असंतुलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं। लहसुन को एक प्रीबायोटिक माना जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को कम करते हुए लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देकर आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। लहसुन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके भोजन में शानदार स्वाद जोड़ता है और साधारण नमक का एक स्वस्थ विकल्प है, जिसे किडनी की बीमारी वाले लोगों को अक्सर सीमित करने की आवश्यकता होती है। लहसुन के साथ किडनी के अनुकूल आहार में नमक कम करना कम फीका लग सकता है। ताज़ा लहसुन सबसे अच्छा है, लेकिन लहसुन पाउडर भी काम करता है। बस लहसुन नमक, गार्लिक साल्ट को सीमित करें, क्योंकि यह अनावश्यक सोडियम जोड़ता है। किडनी को बढ़ावा देने के लिए क्विनोआ या पकी हुई सब्जियों में लहसुन पाउडर या कुचला हुआ लहसुन मिलाएं। आप ताज़े लहसुन या लहसुन पाउडर के साथ जैतून का तेल मिलाकर इसे इटालियन ब्रेड पर लगाकर फिर 2-3 मिनट के लिए भूनकर गार्लिक ब्रेड का
एक स्वस्थ संस्करण भी बना सकते हैं। ध्यान दें कि लहसुन के सप्लीमेंट की सुरक्षा स्पष्ट नहीं है। वे रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते खासकर यदि आप वॉरफारिन जैसे खून पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर का उपयोग करते हैं या आपकी सर्जरी होने वाली है। यदि आप लहसुन के सप्लीमेंट का उपयोग कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं। जो लोग सबूतों में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे दावों का समर्थन करने वाले अध्ययन हमारे विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक में उपलब्ध हैं। फूलगोभी में सोडियम और फास्फोरस कम होता है। वे पोषक तत्व जिन्हें किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए आहार में कम करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि आपको किडनी की बीमारी है और पोटेशियम को सीमित करने की आवश्यकता है, तो ध्यान रखें कि एक कप फूलगोभी में 320 मिलीग्राम ये खनिज होता है, जो आपकी दैनिक सीमा का 7% है। और यदि आप बहुत अधिक खाते हैं, तो यह बढ़ सकता है। इसकी कम कैलोरी सामग्री इसे उन व्यक्तियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है जो अपनी किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वजन कम करना चाहते हैं। फूलगोभी एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। विशेष रूप से विटामिन सी एक कप आपको दैनिक मूल्य का 7% प्रदान करता है, जो किडनी की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा फूलगोभी फोलेट विटामिन B9 का एक अच्छा स्रोत है। अध्ययन बताते हैं कि इस विटामिन के साथ उपचार हल्के से मध्यम सीकेडी वाले लोगों में सीकेडी प्रगति के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। फूलगोभी में पाए जाने वाले अन्य शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट फेनोलिक एसिड और इंडोल्स और ग्लूकोसाइनोलेट्स जैसे कैंसर विरोधी यौगिक हैं। इसके अलावा फूलगोभी फाइबर सामग्री का एक अच्छा स्रोत है। फाइबर पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है, जो किडनी की बीमारी वाले रोगियों के लिए एक आम समस्या है। यह आंत के पारगमन समय को तेज करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कब्ज शरीर के विषाक्त पदार्थों को बढ़ा सकता है, किडनी के कार्य को खराब कर सकता है और उन्नत सीकेडी के जोखिम को बढ़ा सकता है। कब्ज में मदद करने के अलावा फाइबर आंत माइक्रोबायोटा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे किडनी के कार्य को संरक्षित किया जाता है। अन्य स्वादों को ग्रहण करने की फूलगोभी की क्षमता इसे एक बहुमुखी सब्जी बनाती है। मैश किए हुए फूलगोभी की रेसिपी में फूलगोभी आलू का एक उत्कृष्ट विकल्प भी है, जो रात के खाने के लिए एक सरल है, किडनी अनुकूल शाकाहारी व्यंजन है। आलू, फूलगोभी, प्याज, अजमोद और लहसुन को सही ढंग से मिलाकर मैश की हुई फूलगोभी पारंपरिक मैश किए हुए आलू की तरह ही अच्छी लग सकती है। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो सीकेडी में आम सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करती है। हमारा शरीर ओमेगा 3 का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए यह पोषक तत्व हमारे आहार से आना चाहिए। और मछली एक शानदार स्रोत है। मछली का एक छोटा 3 औंस लगभग 85 ग्राम का हिस्सा लगभग 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। यह केवल मात्रा के बारे में नहीं है। मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो सीकेडी वाले रोगियों को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, वजन कम करने से किडनी के स्वास्थ्य को प्रबंधित करने और उन सीकेडी रोगियों में जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है, जो मोटापे से ग्रस्त हैं या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है।
और लंबे समय तक वजन घटाने के लिए केवल 3 प्रकार के पशु प्रोटीन वास्तव में अंतर लाते हैं: मछली बिना त्वचा वाला चिकन और कम वसा वाला पनीर। साथ ही मछली खाने से मूत्र के माध्यम से अत्यधिक प्रोटीन हानि को रोकने के लिए दिखाया गया है, जिसे एल्ब्यूमिन्यूरिया कहा जाता है। एल्ब्यूमिन्यूरिया एक ऐसी स्थिति है जहां मूत्र में बहुत अधिक एल्ब्यूमिन, एक प्रकार का प्रोटीन मौजूद होता है जो किडनी की क्षति का संकेत देता है। मछली में आयरन और आवश्यक विटामिन डी होता है। सीकेडी वाले कई रोगियों में इन पोषक तत्वों की कमी होती है। इसलिए अधिक मछली खाना इन रोगियों के लिए एक बड़ा कदम है। प्रत्येक मछली की अपनी अनूठी प्रोफाइल होती है जो आपकी किडनी को लाभ पहुंचाती है। सैल्मन सबसे लोकप्रिय मछलियों में से एक है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों से भरपूर होने के लिए जानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि फार्म में पाले गए सैल्मन में जंगली सैल्मन की तुलना में 2 गुने से अधिक ओमेगा 3 हो सकता है। टूना एक और उत्कृष्ट विकल्प है क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। डिब्बाबंद टूना चुनते समय अतिरिक्त सोडियम से बचने के लिए कम सोडियम वाली हल्की टूना चुनें। शेलफिश एक और बढ़िया समुद्री भोजन विकल्प है जिसमें गोले वाले पानी के जानवर शामिल हैं, जैसे केकड़े, लॉबस्टर, सीप क्लैम, झींगा, मसल्स और स्कैलप्स। शेलफिश कैलोरी में कम होती है और अच्छा प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B12 प्रदान करती है। वे किडनी की बीमारी के सभी चरणों में खाने के लिए सुरक्षित हैं। मछली स्वादिष्ट और स्वस्थ होती है, जिसे अक्सर मुख्य व्यंजनों, सूप, सलाद और डिप्स में उपयोग किया जाता है। मछली को सुरक्षित रूप से पकाने के लिए सुनिश्चित करें कि यह EF 60 DCGCs के आंतरिक तापमान तक पहुंच जाए या जब तक कि यह अपारदर्शी न हो जाए और आसानी से परतदार न हो जाए। इसका मतलब आमतौर पर बेकिंग, अवैध शिकार, ब्रॉयलिंग या ग्रिलिंग है, मोटाई के प्रति इंच लगभग 10 मिनट के लिए। मछली को अच्छी तरह से पकाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि ताज़ी मछली में भी बैक्टीरिया और परजीवी हो सकते हैं। यह बताने के लिए कि मछली ताज़ी है या नहीं, जांच लें कि उसमें तेज मछली जैसी गंध नहीं है। ताज़ी मछली में हल्की साफ गंध होनी चाहिए। आंखें साफ और थोड़ी उभरी हुई होनी चाहिए। मांस दृढ़ और चमकदार होना चाहिए और गलफड़े बिना किसी कीचड़ के चमकीले लाल होने चाहिए। जब आप इसे दबाते हैं तो मांस वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। अपनी मछली के स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक के बजाय जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग करना सीखें। मसाला पाउडर कम करके अपने नमक के सेवन पर ध्यान दें। इसके बजाय घर का बना मसाला मिश्रण तैयार करें। सावधानियां: किडनी डाइट एक विशेष खाने की योजना है जिसे किडनी की समस्याओं वाले लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो क्रिएटिनिन के स्तर को प्रबंधित करने में भी मदद करता है। इस आहार को अक्सर उन आहारों के साथ जोड़ा जाता है जो मधुमेह, मोटापा और हृदय स्वास्थ्य में भी मदद करते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी अक्सर इन स्थितियों के साथ होती है। इस वीडियो में हम जो खाद्य पदार्थ सुझाते हैं वे किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, संभवतः समय के साथ उनके इष्टतम कार्य को लंबा कर सकते हैं। हालांकि कुछ सावधानियों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। यदि आपको किडनी की बीमारी है तो मछली को समझदारी से खाना महत्वपूर्ण है।
कई प्रकार की मछलियों में पोटेशियम और फास्फोरस की काफी मात्रा भी होती है। सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभों के लिए साप्ताहिक रूप से 1 से 2 सर्विंग्स का लक्ष्य रखें। छोटी मछलियां चुनें क्योंकि उनमें बड़ी मछलियों की तुलना में कम पारा होता है। अधिकांश मछलियों में सोडियम की मात्रा कम होती है, लेकिन प्रसंस्कृत और संरक्षित मछली में नमक का स्तर व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है, 1% से कम से लेकर 30% तक। खाना पकाने से पहले उन भारी नमकीन मछलियों को डीसॉल्ट नमक निकालना करना स्मार्ट है, या एपेटाइजर या मसालों के रूप में कम मात्रा में उनका उपयोग करें। ये आपकी किडनी के लिए अच्छा है क्योंकि बहुत अधिक सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जो किडनी को प्रभावित कर सकता है और संभवतः सीरम क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। कुछ सब्जियों के साथ सावधान रहें क्योंकि कुछ में उच्च पोटेशियम स्तर होते हैं, जो किडनी की क्षति या सीकड़ी वाले कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। डायलिसिस पर या पोटेशियम प्रतिबंधों वाले रोगियों को किडनी को और नुकसान से बचाने के लिए पालक जैसी कुछ पत्तेदार सब्जियों और फूल गोभी जैसी क्रूस वाली सब्जियों के सेवन पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आहार संबंधी जरूरतें उनके सीकड़ी के चरण और उनके समग्र स्वास्थ्य के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने आहार में किसी भी बदलाव के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करना और उचित मात्रा निर्धारित करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है जो आप खा सकते हैं। निष्कर्ष, अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां, जामुन, जैतून का तेल, खीरा, लहसुन, फूल गोभी, सेब और मछली जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आपकी किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और इस प्रकार आपके सीरम क्रिएटिनिन के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर सब्जियां और फल फाइबर आवश्यक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो सूजन और किडनी पर तनाव को कम करने में मदद करते हैं। खीरे जैसी कुछ सब्जियां भी हाइड्रेशन को बढ़ावा देती हैं। जैतून का तेल स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड वसा का एक किडनी अनुकूल स्रोत है। साथ ही मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करती है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी विशिष्ट भोजन या सप्लीमेंट अकेले किडनी के कार्य में सुधार नहीं कर सकता है। समग्र स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित जलयोजन यानी हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। उच्च सीरम क्रिएटिनिन स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कुछ दवाओं, अत्यधिक मांस की खपत, किडनी संक्रमण और मांसपेशियों के टूटने जैसे कारकों के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। इन स्थितियों को रोकने में अच्छा पोषण बनाए रखना, मधुमेह और ब्लड प्रेशर का प्रबंधन करना, हाइड्रेटेड रहना और व्यक्तिगत सलाह और निगरानी के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से परामर्श करना शामिल है। अब मैं डॉ. राजेश वर्मा आप सभी से एक कीमती बात साझा करना चाहती हूँ। याद रखिए, इलाज से बेहतर बचाव है। हमारी किडनी हमारे शरीर की वो मूक योद्धा है जो बिना रुके, बिना थके काम करती हैं। उनकी कद्र कीजिए इससे पहले कि वो थक जाएं। स्वस्थ खाना सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि बुढ़ापे में एक सुखद जीवन की कुंजी है। अपनी सेहत को आज ही प्राथमिकता दीजिए ताकि कल आप अपने पोते पोतियों के साथ खुलकर हंस सकें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।